तो स्टूडेंट्स, मैं नीरू गुप्ता आप सभी का आज फिर स्वागत करती हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज, बीकानेर। स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर यानी अकार्बनिक रसायन की फोर्थ यूनिट का हम फर्स्ट चैप्टर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था हमने। उसमें हमने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ और इंट्रोडक्टरी पार्ट तथा एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स, यानी कि वे तत्व जो आवश्यक हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में हमें उनकी ज़रूरत होती है। तो इस श्रेणी में हम करीब करीब 15 एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे और हम सबका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं। तो एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स यानी कि आवश्यक कम मात्रिक तत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की। आप सभी जानते हैं आयरन शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व है और ये शरीर के बहुत सारे कंटेंट्स का एक मुख्य अंग है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेस मेटल फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसा कम मात्रिक तत्व है जो किसी भी प्राणी के सर्वाइवल के लिए, उसकी जीविका की और उसकी वृद्धि के लिए सेल्स में होना ज़रूरी है। ऑफ द टोटल आयरन इन द ह्यूमन बॉडी, अबाउट 70% ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड अबाउट 3% इन मायोग्लोबिन। अगर हम मानव शरीर की बात करें तो कुल आयरन का 70% आयरन हमारे शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन का भाग है और सिर्फ 3% आयरन मायोग्लोबिन में उपस्थित होता है। एंड मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग आयरन इज स्टोर्ड एज फेरेटिन। और आयरन का जो स्टोरेज है, उसका जो संग्रहण है वो फेरेटिन के रूप में होता है। और एन एडल्ट विद अबाउट 70 kg बॉडी वेट कैरीज 4.3 ग्राम ऑफ आयरन। अगर हम एक वयस्क की बात करें जिसका बॉडी वेट, जिसका भार करीब करीब 70 किलो है, उसके शरीर में 4.3 ग्राम आयरन हो सकता है। फेरेटिन इज़ अ मेजर आयरन स्टोरेज प्रोटीन। फेरेटिन एक प्रोटीन है जिसमें कि आयरन संग्रहित रहता है एंड इट इज़ फाउंड इन मैमल एंड प्लांट क्लोरोप्लास्ट एंड फंजाई। ये मनुष्यों के साथ साथ, ये स्तनधारी प्राणियों के साथ साथ प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में और फंजाई में भी पाया जाता है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन द स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो। इसका मुख्य पाए जाने के जो हम शरीर में अंग देखते हैं वो है स्प्लीन, लिवर यानी यकृत और बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। द आयरन कंटेंट ऑफ फेरेटिन वेरीज फ्रॉम 0 to about 23%। फेरेटिन की मात्रा आयरन के स्टोरेज में करीब करीब 0 से 23% तक होती है और ये वैरी करती है, अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकती है। Apoferritin protein may be prepared from ferritin by the reduction of ferricines to ferrocyanins, and recommended intake of iron are 10 milligrams per day for male and 18 milligrams per day for female adult। आयरन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन जो इसकी मात्रा है वो अगर हम मेल में बात करें, पुरुषों में बात करें, तो वो 10 मिलीग्राम करीब प्रतिदिन की आवश्यकता होती है और महिलाओं में इसकी ज़रूरत 18 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और आयरन सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। ये आप जानते हैं कि जिस आयरन की कमी से मनुष्य में एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे रक्त की कमी हो जाती है और मनुष्य कमज़ोर होकर मृत्यु तक जा सकता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को जिनमें एनीमिया होता है उनको आयरन टैबलेट्स के रूप में दिया जाता है। दूसरा हमारा तत्व है कॉपर। सूक्ष्म मात्रा में अगर हम कहें तो कॉपर भी शरीर के लिए आवश्यक है। इट इज़ एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेडॉक्स एंजाइम्स एंड हीमोसाइनिन। ये मुख्य रूप से हीमोसाइनिन में उपस्थित होता है और जितने भी रेडॉक्स एंजाइम्स हैं उनका भी ये मुख्य घटक है। इन हीमोसाइनिन इट एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर। हीमोसाइनिन में ये ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जलीय प्राणियों में ऑक्सीजन की सप्लाई या उसके परिवहन का काम करते हैं। कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। दिमाग या ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, उसके कार्यकलापों के लिए और स्किन के पिगमेंटेशन में भी कॉपर के कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। The deficiency of copper in human develops an anemia
characterized not only by marked decrease in the total iron and heme content in blood and tissue, but also by increased amount of free porphyrin in the erythrocyte. अगर शरीर में कॉपर की कमी हो जाए तो उससे हमें एक अलग तरह का एनीमिया भी देखने को मिलता है, जिसमें टोटल आयरन और हीम की तो कमी होती ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ फ्री पोरफायरेंस भी बढ़ जाते हैं हमारी इरिथ्रोसाइट्स में। द एक्सेस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बॉडी कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज विल्सन डिजीज़। कॉपर का अगर मात्रा शरीर में, मानव शरीर में अधिक हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है जिसे विल्सन डिजीज़ या विल्सन बीमारी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट डिस्टर्ब द कॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन सिस्टम। ये मनुष्य के तंत्रों में कॉपर के उपापचय को डिस्टर्ब करती है या बिगाड़ देती है। और किस तरह से बिगाड़ती है कि जो एक्सेसिव कॉपर या जो अधिक मात्रा में कॉपर लिया गया है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक में यानी कि आंतों के रास्ते में जमा हो जाता है। इसके साथ साथ लिवर, किडनी और ब्रेन में भी इसकी अधिकता हो जाती है। और इसकी जो रिकमेंडेड क्वांटिटी है, जो डाइट्री है, जो इसमें कॉपर को कितना हमें डेली लेना चाहिए, वो है करीब करीब 2 मिलीग्राम पर डे एक वयस्क के लिए। तीसरा तत्व जिसकी हम बात करेंगे वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट इज ऑल्सो एन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट विच इज़ नीडेड फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग मैमल्स। यानी कि स्तनधारियों के अलावा बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें कोबाल्ट एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है, यानी कि एक आवश्यक सूक्ष्म तत्व है। इट एक्टिवेट्स नंबर ऑफ एंजाइम्स। ये बहुत सारे एंजाइम्स को सक्रियत करता है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12 विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के निर्माण में काम आने वाला B12 का मुख्य घटक भी कोबाल्ट ही है। इट इज़ हाईली टॉक्सिक टू प्लांट्स एंड मॉडरेटली टॉक्सिक टू मैमल्स व्हेन इंजेक्टेड इंट्रावेनसली। ये पौधों के लिए तो बहुत हानिकारक है, लेकिन बहुत सही मात्रा में अगर इसे ना लिया जाए तो ये मैमल्स यानी कि स्तनधारियों में भी हानिकारक हो सकता है यदि इसको इंट्रावेनसली या नर्व्स में धमनियों में इसका इंजेक्शन लगा दिया जाए। एडिंग कोबाल्ट सॉल्ट टू सॉइल इम्प्रूव्स देयर हेल्थ। अगर कोबाल्ट के कुछ लवणों को मिट्टी में मिलाया जाए तो उससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। जिंक हमारा चौथा एलिमेंट है। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये सभी जीवों के लिए आवश्यक है। इट बिहेव्स एज ए लुईस एसिड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये जैवीय तंत्रों में लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है। जिंक कंटेनिंग एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ए वाइटल फॉर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जिंक का एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के लिए अति आवश्यक होता है, बिकॉज इट कैटेलाइजेज द नॉर्मली स्लो कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड की जो साम्यावस्था की अभिक्रिया है उसको स्लो करता है। द डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम में कॉज लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर इस एंजाइम की शरीर में कमी हो जाए तो भूख लगना कम हो जाता है। बट इट इज़ टॉक्सिक इन वेरी लार्ज अमाउंट। लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो ये काफ़ी हानिकारक होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। ये एक सामान्य वृद्धि के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि प्रजनन के लिए, और एनिमल्स में जीविका को बढ़ाने के लिए इसका एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हमारे टिश्यूज़ की रिपेयर भी करता है और घावों को भरने में भी इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट या मेजर महत्वपूर्ण रोल होता है। अगला जो हम एलिमेंट लेंगे वो है आयोडीन। मानव शरीर के लिए हम कहें तो आयोडीन एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से आपने पढ़ा होगा गॉइटर यानी कि गलगंड नामक एक बीमारी हो जाती है, और थायराइड ग्रंथि में भी थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं होता अगर आयोडीन की शरीर में कमी हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ रेगुलेशन के लिए आवश्यक तत्व है जो कि थायराइड हार्मोन में उपस्थित होता है। 75% आयोडीन हमारी बॉडी का थायराइड ग्लैंड में ही पाया जाता है, और जैसा हमने अभी कहा कि इसकी कमी से अब नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ग्लैंड की और गॉइटर नामक एक बीमारी हो जाती है। अब हम बात करेंगे फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस हमारे शरीर की हड्डी और दांतों के विकास में बहुत ज़रूरी होता है। सो इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ। इसलिए ये जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी का ये एक मुख्य भाग है। बोन्स में ये एपेटाइट के रूप में, और स्केलेटन यानी कि कंकाल
तंत्र के रूप में ये वर्टिब्रेट्स में उपस्थित होता है। ये धरती के भी जो मटेरियल्स हैं उनको इंश्योर करता है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, उनकी प्रबलता बढ़ाने में, उनकी ताकत बढ़ाने में। पार्शियल फॉर्मेशन ऑफ fluoroapatite strengthen the structure and make it less soluble in the acid formed from fermenting organic molecules in teeth and thus protect tooth decay. फ्लोरोएपेटाइट से दांतों की और हम कह सकते हैं बोन्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और इसका जो मुख्य स्ट्रक्चर है वो चूँकि लेस सॉल्युबल होती है एसिड में, इसलिए वो इस तरह का एक फर्मेंटिक ऑर्गेनिक मटेरियल बना देती है जिससे कि दांतों की सड़न रुक जाती है। अगला तत्व है मॉलिब्डेनम। ये सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है, लेकिन ग्रीन एल्गी में इसकी उपस्थिति ज़रूरी नहीं होती। ये बहुत सारे एंजाइम्स का मुख्य घटक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में और नाइट्रेट रिडक्शन में इसका मुख्य रोल होता है। ये कुछ हद तक हानिकारक है, टॉक्सिक है, और अगर इसका शरीर में एक्सेस हो जाए, अधिकता हो जाए, तो ये सिंड्रोम नामक एक बीमारी जो होती है उसका कारण बनता है। नेक्स्ट क्रोमियम की बात करते हैं। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, एक वयस्क मानव शरीर में इसकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, और ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में और डायबिटीज़ में इन्वॉल्व है, उसमें इसका रोल होता है। क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन रखता है, लेकिन अगर हम इसे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर का कारण भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं क्लोराइड की। क्लोराइड आयंस के रूप में क्लोरीन मानव शरीर में पाई जाती है, और इसके बहुत सारे कुछ इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं। एसेंशियल फॉर हायर प्लांट्स एंड मैमल्स एज NaCl इलेक्ट्रोलाइट। हम जानते हैं, हम सभी नमक लेते हैं और ये उसका एक मुख्य घटक है। इन HCl इज एसेंशियल इन डाइजेस्टिव जूस। इट्स डेफिशिएंसी इन इन्फेंट्स कॉजेज इम्पेयर्ड ग्रोथ। आमाशय में पाचन के लिए जो आवश्यक HCl है उसका निर्माण करती है, और इसके अलावा क्षार और क्षारीय मृदा धातु क्लोराइड जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में और जीव द्रव्य में रहकर कोशिकाओं का परासरण दाब जी ऑस्मोटिक प्रेशर को भी नियंत्रित करते हैं। तो ये इसके कुछ मुख्य रोल हैं, और इसकी कमी से इम्पेयर्ड ग्रोथ यानी कि वृद्धि रुक जाती है। अब हम बात करते हैं मैंगनीज़ की। ये भी सभी एनिमल्स एसेंशियल एलिमेंट्स है ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ये नाइट्रोजनस वेस्ट को लिवर से हटाता है, जो कि यूरिया से पास आउट हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी अगर हम सॉइल की बात करें तो इसकी कमी से सॉइल्स में प्लांट्स की ग्रोथ को रुक जाती है, और मैमल्स में भी इसमें इसकी कमी से इनफर्टिलिटी या प्रजनन न होने की जो बीमारी होती है वो हो सकती है। अब आर्सेनिक देखते हैं। आर्सेनिक भी एक अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए आवश्यक है। इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से चिक्स जो होते हैं, मतलब चिकन जिसकी हम बात करते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। प्लांट्स के लिए ये काफ़ी टॉक्सिक है और मैमल्स के लिए भी बहुत टॉक्सिक है, लेकिन इसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा कुछ कार्यों के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम में हमें आवश्यक होती है। कैडमियम की हम बात करें तो कैडमियम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगर हम कहें तो कोई बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंट यूज़ नहीं है, कोई महत्वपूर्ण इसका उपयोग नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी हानिकारक होता है। और मैमल्स में अगर इसका एक्सेस हो जाए, इसकी अधिकता हो जाए, तो रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेल हो जाने की, हाइपरटेंशन की या बोन्स के डिसऑर्डर की समस्या हो जाती है। सेलेनियम की बात करें तो ये मैमल्स में और कुछ हायर प्लांट्स में, कुछ उच्च पादपों के लिए अति सूक्ष्म तत्व के रूप में हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कुछ एंजाइम्स का एक एसेंशियल पार्ट है, एक आवश्यक घटक है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम को फ्री रेडिकल ऑक्सीडेंट और स्ट्रेस से दूर रखता है। इसकी डाइटरी इंटेक या इसकी जो मात्रा ज़रूरी है वो है 70 मिलीग्राम करीब करीब। सी फूड में, मीट्स में, ओनियन फैमिली यानी कि प्याज के परिवार में इसका मुख्य घटक होता है इसका, और इसकी डेफिशिएंसी से मनुष्यों में डीजेनरेटिव कंडीशंस हार्ट इश्यूज़ की हो जाती है, जिसको कि हम किशान डिजीज़ के नाम से जानते हैं। निकल और मरकरी ये दोनों ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं, इसलिए निकल की अगर हम बात करें तो ये कुछ
हाइड्रोजनेज का एक मुख्य घटक होता है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी से लीवर की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, कठिनाई होती है। लेकिन ये प्लांट्स के लिए और मैमल्स दोनों ही के लिए हानिकारक होता है, और यदि इसकी शरीर में अधिकता हो जाए तो कैंसर भी हो सकता है। मरकरी हाईली टॉक्सिक होता है। मरकरी की वेपर्स लंग्स में अगर चली जाएं तो और ब्लड में अगर घुल जाएं तो उसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि मुख्य तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है या ख़राब हो जाता है। इसके अलावा एक दो तत्वों की हम और बात कर लेते हैं, वो है सल्फ़र। सल्फ़र भी जैव अणुओं का घटक है, और जैव संश्लेषण में सल्फ़र कोएंजाइम्स या लिपोइक एसिड के रूप में विद्यमान होता है या पाया जाता है। इसके अलावा एक फ्लोरीन की हम बात और कर लेते हैं। फ्लोरीन भी एक आवश्यक तत्व है जो कि हड्डियों और दांतों के विकास के लिए ज़रूरी है। हड्डियों का रोग जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, उससे इसमें बचाव में इसकी सहायता होती है, और ये डेंटल कैरीज़ को यानी कि दांतों में होने वाले जो छिद्र होते हैं उनसे भी ये उनको सुरक्षित रखता है। एक तत्व और हम यहाँ पर बात करेंगे, वो है लिथियम। लिथियम बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन ये भी तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, और अगर व्यक्ति में इसकी कमी हो जाए तो मस्तिष्क में हम कह सकते हैं कि काफ़ी खतरनाक विचार आते हैं, और ये एम्ब्रियो या भ्रूण के विकास में भी सहायक होता है। तो ये हमने कुछ 15-17 एलिमेंट्स के बारे में बात की जो कि एसेंशियल हैं, लेकिन अल्ट्रा ट्रेस या ट्रेस अमाउंट में यानी कि सूक्ष्म या अति सूक्ष्म मात्रा में मनुष्य के शरीर के लिए, या हम प्लांट्स के लिए भी कह सकते हैं, आवश्यक होते हैं। और इनकी अगर कमी हो जाए तो भी, और यदि इनकी अधिकता हो जाए तो भी ये ऑर्गेनिज्म को हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट पे आप लोगों के सिलेबस के अनुसार एक शॉर्ट नोट भी आता है। इंडिविजुअली कुछ तत्वों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़कर याद करना होगा। आगे के टॉपिक में हम मेटलोपोरफायरेंस की बात करेंगे, और तब तक के लिए थैंक्स।